नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में लिया भाग। केंद्र से आपदा प्रभावित हिमाचल को विशेष राहत पैकेज प्रदान करने एवं आपदा राहत कोष के प्रचलित मानदंडों में की व्यवहारिक संशोधन की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल को बीबीएमबी निदेशक मंडल में मिले पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा। अमृतसर में रहने वाले हिमाचली हुए मुख्यमंत्री की सादगी के कायल। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए के अंशदान के लिए असम सरकार का किया आभार व्यक्त। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर से जुड़ेंगे कुल्लू व शिमला। मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रियों के लिए शीघ्र शुरू होगी हवाई सेवा। पर्यटन राज्य हिमाचल आपदा के पश्चात अब पुनः पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों को त्वरित सुलझाया जाए और आपदा प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जाए। इस वर्ष भारी बारिश से राज्य में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस अकल्पनीय आपदा में 441 से अधिक लोग काल का ग्रास बन गए और लगभग 13,000 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रभावितों के लिए आपदा राहत कोष 2023 स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदा के समय देश के प्रत्येक राज्य को राहत राशि प्रदान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाए ताकि हिमाचल के पुनर्निर्माण में उचित सहायता प्रदान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आपदा राहत कोष के प्रचलित मानदंड वर्तमान में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर राज्य को अधिक सहायता राशि की आवश्यकता है। उन्होंने इन मानदंडों में व्यवहारिक संशोधन की मांग भी की। उन्होंने आपदा राहत कोष में सहायता के लिए हरियाणा एवं राजस्थान सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना की मार्च 2024 में लीज की अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंपने में पंजाब सरकार से सहयोग मांगा। इस विषय में केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हिमाचल ने सदैव पूर्ण योगदान दिया है। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राज्य के लोगों को विस्थापन सहित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रदेश को बीबीएमबी निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्रदान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के लिए 12% निशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी प्रदान करने तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम जैसे केंद्रीय उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की वर्तमान 12% रॉयल्टी को बढ़ाकर 30% करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप बीबीएमबी से बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपए अविलंब दिलवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थापित विभिन्न बांध प्रबंधनों द्वारा जल छोड़ने से पहले उचित पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग करने और जल प्लावन मानचित्रण करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में हाल ही में आपदा के समय पौंग बांध, पंडोह डैम और पार्वती 3 बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने से व्यापक स्तर पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई करना और पुनर्वास कार्यों में स्वेच्छा से सहभागिता सुनिश्चित बनाना इन बांध प्रबंधनों का नैतिक उत्तरदायित्व है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा विवादों को शीघ्र सुलझाने की केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की। उन्होंने कहा कि मोहाल ठेकाधार पधरी में प्रदेश के जिला चंबा और जम्मू कश्मीर तथा सरचू में हिमाचल और लद्दाख के मध्य सीमा विवाद लंबित है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि परिषद की यह बैठक सदस्य राज्यों के आपसी तालमेल एवं सहयोग को और मजबूत कर आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरलता और संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार को अमृतसर में जलियांवाला बाग पहुंचने पर मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि कांगड़ा जिला के बैजनाथ के दिव्यांग श्री तिलक राज और पालमपुर के श्री संजय अपने परिजनों के साथ उनसे मिलना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने सादगी का परिचय देते हुए तत्काल उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी और उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से यथासंभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित अन्य लोगों से भी बातचीत की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान किया है। इस राशि का एक चेक आज शिमला में असम के वन मंत्री श्री चंद्रमोहन पटोवारी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने असम सरकार का इस सहायता राशि के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में यह सहायता राशि कारगर साबित होगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम जनता से इस कोष में अधिक से अधिक अंशदान का भी आग्रह किया है ताकि प्रभावितों को यथासंभव सहायता प्रदान की जा सके। राज्य में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़ने वाले 2 नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू अमृतसर कुल्लू मार्ग पर उड़ानें 1 अक्टूबर 2023 से शुरू की जाएंगी। यह उड़ानें सप्ताह में 3 बार विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी। शिमला अमृतसर शिमला हवाई मार्ग पर 1 नवंबर 2023 से सप्ताह में 3 बार हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी। एलायंस एयर ने कुल्लू अमृतसर कुल्लू मार्ग के लिए टिकट बुकिंग सुविधा भी शुरू कर दी है। इससे यात्रियों के लिए आरामदायक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। कुल्लू अमृतसर हवाई मार्ग पर प्रातः 8:25 पर कुल्लू से उड़ान भरी जाएगी, जो सुबह 9:30 पर अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से वापसी उड़ान प्रातः 10 बजे होगी, जो 11:05 पर कुल्लू पहुंचेगी। इस रूट पर 50% सीटों पर उपदान उपलब्ध रहेगा, जिसके अंतर्गत कुल्लू से अमृतसर सेक्टर के लिए हवाई किराया 2,637 रुपए और अमृतसर से कुल्लू के लिए 3,284 रुपए होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की नैसर्गिक सुंदरता और यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को अवगत करवाने के लिए सरकार यातायात सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए हेलीपोर्ट स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य सरकार प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवा को विस्तार प्रदान कर रही है। शिमला के जुब्बड़हट्टी, कुल्लू के भुंतर और कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डों पर बेहतर सुविधाओं के अलावा राज्य के हवाई सेवा नेटवर्क को और सुदृढ़ करते हुए बड़े विमानों की लैंडिंग को आसान बनाने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिमला, बद्दी, रामपुर और कांगनीधार में नए हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं और प्रदेश में हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए मनाली में एक और हेलीपोर्ट की योजना भी बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ने वाले एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि इन नई उड़ानों के शुरू होने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लाभान्वित होंगे और कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। दुनिया भर में आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। पर्यटन राज्य हिमाचल आपदा के पश्चात अब पुनः पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। शिमला, कुल्लू, मनाली, कसौली, किन्नौर और धर्मशाला सहित अनेक अनछुए पर्यटन स्थल सैलानियों का बाहें खोल स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप मैच, पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आगाज, नवरात्रि और दशहरा जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान लाखों पर्यटकों के हिमाचल प्रदेश आने की संभावना है। सरकार के तत्पर प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की अधिकतर सड़कों को सुचारू कर दिया गया है और पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बहाल कर दी गई हैं। प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों का शुभारंभ हो गया है। सिरमौर जिला के सराहां में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। भगवान वामन देव की विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत वामन देव की पालकी को कंधा देते हुए भारी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। नगर के मध्य में स्थित तालाब में भगवान वामन देव की पालकी को नौका विहार करवाया गया। सराहां के राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले की अपनी विशिष्ट पहचान है। भगवान विष्णु के वामन अवतार के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाला यह ऐतिहासिक मेला अपने साथ समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास समेटे है, जिसमें न केवल सराहां पछाद क्षेत्र के लोग भाग लेते हैं, बल्कि सिरमौर के कोने कोने से लोग इस मेले में पहुंचते हैं।
देव परंपरा से जुड़े इस मेले में खेलकूद, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मेले में करोड़ों रुपए का व्यापार भी होता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।